एक बूढ़ा शिकारी बंदूक ताने खड़ा था और बेचारे जैक उर्फ छोटू सर्वाइवर को बोलता है, कपड़े उतार। जैक पहले तो सोच में पड़ गया कि ये इंटरव्यू है या फैशन शो, लेकिन बंदूक देखकर उसने चुपचाप कपड़े उतार दिए। जब वो सिर्फ अंडरवियर में बचा तब बूढ़े ने उसे रेगिस्तान की तरफ इशारा करके कहा, चल बेटा सीधा चलता जा। अब जैक नंगे पैर तपती रेत पर चल रहा था। हालत ऐसी कि हर कदम पर लग रहा था जैसे तवे पर पराठा बन रहा हो। बूढ़ा सोच रहा था कि गोली क्यों बर्बाद करूं, ये तो खुद ही भून जाएगा। लेकिन जैक भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। बाहर से भले खोया हुआ लगता था, अंदर से पूरा जीपीएस सिस्टम चालू था। अचानक वो एक दिशा में स्पीड से भागने लगा। बूढ़ा दूरबीन से देख रहा था और हंस रहा था, भाग ले बेटा, यहाँ तो ऊंट भी ऊबर नहीं बुला सकता। लेकिन तभी जैक अचानक जमीन में गायब। बूढ़े के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे मोबाइल 99% पर बंद हो जाए। असल में जैक को अपने दादा का छिपा हुआ गुफा याद था। वो अंदर घुस गया और ऊपर से पत्थर लगाकर छुप गया। लेकिन तभी बूढ़ा अपनी गाड़ी में धूम मचाते हुए वहां पहुंच गया। जैक किसी तरह छुप गया। गुफा के अंदर उसे पुराने जूते मिले। उसके पैरों की हालत ऐसी थी जैसे बिना चप्पल के मई जून में छत पर दौड़ लगा ली हो। फिर उसे दीवार पर दादा द्वारा बनाया गया नक्शा मिला। अब जैक की आंखों में बदले की आग जल उठी। लेकिन तभी बूढ़ा भी गुफा में घुस आया। जैक तुरंत दीवार के छोटे से छेद में छुप गया। बूढ़े ने चालाकी से कुछ नहीं बोला, बस बारूद जलाकर अंदर फेंक दिया और खुद भाग गया। जैक बारूद बुझाने गया, लेकिन वो मेड इन चाइना वाला निकला। जितना बुझाओ उतना भड़के। आखिर वो जान बचाकर भागा और अगले ही सेकंड पूरी गुफा धड़ाम। दादा की गुफा ऐसे उड़ी जैसे दिवाली में पटाखों का फुल पैकेज। लेकिन भाई जैक तो लोहे का बना था। वो फिर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक और ठिकाना मिला जहाँ सिर्फ पुराने सोफे पड़े थे। अब इंसान मजबूरी में क्या क्या नहीं करता। उसने सोफे का कपड़ा फाड़कर अपने पैरों में बांध लिया। पूरा सोफा एडिशन जूता तैयार हो गया। आगे उसे एक डिब्बा मिला। उम्मीद थी कि अंदर खजाना होगा, लेकिन निकला क्या, कुछ कंचे और एक गुलेल। जैक का चेहरा ऐसा हो गया जैसे ऑनलाइन मंगाया आईफोन और अंदर साबुन निकले। फिर अगले निशान पर उसे आखिर पानी से भरी बाल्टी मिली। वो खुश होकर पानी पीने ही वाला था कि धाएं, बूढ़े ने दूर से गोली मारकर बाल्टी छलनी कर दी। बेचारा पानी रेत में ऐसे बह गया जैसे सैलरी आते ही ईएमआई कट जाती है। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था। गर्मी से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने सोचा खत्म, लेकिन जैक ने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए मरा होने का नाटक किया। बूढ़ा चला गया और फिर दूरबीन में देखा कि जनाब अभी भी जिंदा है। अब बूढ़े का गुस्सा 7वें आसमान पर। जैक किसी तरह एक और गुफा तक पहुंचा जहां पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अब सूखा पड़ा था। उम्मीद टूट गई। लेकिन रात में तापमान बदलने से चट्टानों से पानी की बूंदें टपकने लगी। जैक ने ऐसे पानी पिया जैसे गर्मी में फ्री का ठंडा शरबत मिल गया हो। रात होते ही वो चुपके से बूढ़े की गाड़ी तक पहुंचा और गर्म कपड़ा चुरा लिया। लेकिन बूढ़े ने आधा खुला दरवाजा देखकर समझ लिया कि जैक आसपास ही है। उसने गाड़ी पीछे दौड़ाई। जैक नीचे छुपा था। बस किस्मत अच्छी थी, वरना भाई ऑफ रोड पिज्जा बन जाता। फिर शुरू हुई असली एक्शन फिल्म। बूढ़ा बम फेंक रहा था, गोली चला रहा था और जैक इधर उधर ऐसे भाग रहा था जैसे मोहल्ले का कुत्ता पटाखे से डरकर भागता है। लेकिन तभी बूढ़े की बंदूक जाम हो गई। बस फिर क्या था, जैक ने अपनी लेजेंडरी गुलेल निकाली और एकदम सटीक निशाना लगाया। थप्प, बूढ़ा सीधा जमीन पर। जैक उसे पुलिस के पास ले गया, लेकिन वहां पता चला कि बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बड़ा